गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज का अपना टॉपिक है प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन में अंतर। ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत IMPA टॉपिक है। एग्ज़ाम में कंटिन्यूस हर साल पूछता ही है। ठीक है, अभी देखिए इस टॉपिक में 3 बेस पे हम लोग को क्या करना है, अंतर को समझना है। 3 बेस पे। पहला बेस क्या है, अंतर का आधार देख लीजिए। अंतर के आधार में पहला उद्देश्य के आधार पे अंतर किया गया है, दूसरा कार्य के आधार पे अंतर किया गया है, तीसरा जो है गठन के आधार पे अंतर किया गया है, चौथा नीतियां के आधार पे अंतर किया गया है, पांचवा जो है वो दायित्व के आधार पे अंतर किया गया है, और छठवां जो है वो दर्शन के आधार पे अंतर किया गया है। अब हम लोग को अंतर किस चीज़ में करना है, प्रबंध, प्रशासन और संगठन। ठीक है, तो देखिए पहला अंतर का आधार क्या है, उद्देश्य। तो तीनों का उद्देश्य क्या क्या होता है। ठीक है, प्रबंध, प्रशासन और संगठन जो है, इनका उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है, यह उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाता है। कौन बनाता है, प्रबंध जो है वो क्या करता है, वो फर्म के लिए, कंपनी के लिए उद्देश्य व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करता है, प्लानिंग करता है, मतलब योजना बनाता है समय समय पर। ठीक है, उसके बाद जो प्रशासन, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, यह संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। अब देखिए, जो प्रशासन जो है वो क्या करता है, संस्था, कंपनी या व्यवसाय जो होते हैं उनके उद्देश्यों का, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है, प्रशासन करता है। और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना कौन बनाता है, प्रबंध बनाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो संगठन जो है, संगठन में पहला है, यह प्रबंध द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कार्य विभाजन तथा उप विभाजन करता है। अब देखिए, प्रशासन जो है वो क्या कर रहा है, उद्देश्यों का निर्धारण कर रहा है, और प्रबंध जो है उस उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कर रहा है, योजना बना रहा है। उसके बाद संगठन जो है वो क्या कर रहा है, ये संगठन जो है फर्म के अंदर क्या कर रहा है, जो योजना जो बनाया गया था प्रबंध द्वारा, उस योजना के अनुसार काम करने के लिए क्या कर रहा है, कार्यों का विभाजन और उप विभाजन कर रहा है। ठीक है, उस योजना में हम लोग को काम कैसे करना है, तो काम का विभाजन कर रहा है और उप विभाजन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रबंध में दूसरा नंबर, इसका कार्य कर्मचारियों के निर्देशन, समन्वय तथा अभिप्रेरणा से संबंधित है। देखिए, तीनों का कार्य क्या क्या है, तो तीनों का कार्य बताते हैं। पहले नंबर पर प्रबंध जो है, प्रबंध का कार्य क्या है, तो प्रबंध जो है उसका कार्य क्या है, कर्मचारियों के निर्देशन, समन्वय, कर्मचारियों को क्या करना है, समय समय पर क्या करना है, निर्देशन मतलब डायरेक्शन देना है। ठीक है, कर्मचारियों को क्या करना है, समन्वित करना है, मतलब उनके बीच तालमेल बनाना है, तथा अभिप्रेरणा से संबंधित होता है। क्या करना है भैया, कि प्रबंध का काम क्या है, जो फर्म के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं व्यवसाय के अंदर, उनको निर्देशित करना। ठीक है, कि आपको काम कैसे करना है, और उनके बीच तालमेल बनाना। फिर क्या करना है, अभिप्रेरणा देना। जब तक कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा, मोटिवेट नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये काम किसका है, प्रबंध का है। ठीक है, प्रशासन का कार्य क्या है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, लक्ष्यों का निर्धारण करना। इसका प्रमुख काम क्या है भैया, लक्ष्य जो है, आप कोई भी कंपनी जो रहता है उसका लक्ष्य निर्धारित हमेशा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कर देता है कि आपको इस लक्ष्य पे काम करना है। उसका प्रमुख काम वही है। ठीक है, इसके अलावा उसका दूसरा काम नहीं है। उसके बाद संगठन का कार्य क्या है, यह संस्था के समस्त कर्मचारियों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। संस्था में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, संगठन तो किसको बोला जाएगा,
जो संस्था के अंदर, कंपनी के अंदर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको संगठन बोला जाता है। अब क्या है, यह संस्था के समस्त कर्मचारियों के मध्य क्या है, संबंध, उनके बीच कैसा संबंध, कैसा रिलेशन होना चाहिए, उसको व्यक्त कौन करता है, तो संगठन करता है। उसके बाद तीसरा जो अंतर का आधार है वो गठन। तो प्रबंध क्या है, इसमें सामान्यतः इसमें विभागीय प्रबंधक, अन्य मध्य स्तरीय प्रबंधक तथा पर्यवेक्षक सम्मिलित होते हैं। अब देखिए गठन में क्या है, पहले नंबर पे तीसरे नंबर पे जो है प्रबंध में ये क्या बोल रहा है कि इसमें विभागीय प्रबंधक जो विभाग होते हैं, जैसे आप लोग स्कूल में देख लेंगे, परीक्षा विभाग होता है, फीस विभाग होता है, या अन्य मध्य स्तरीय को भी प्रबंधक जो होते हैं, ठीक है। और क्या है, पर्यवेक्षक जो समय समय पर क्या करते हैं, काम का सुपरवाइजिंग करते हैं, मतलब देख रेख करते हैं, उनको पर्यवेक्षक बोला जाता है। तो इनको क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो इनको मिलाकर ही क्या होता है, प्रबंध कहलाता है। पूरे जो कर्मचारियों और अधिकारियों का जो टीम होता है किसी भी संस्था या कंपनी के अंदर, उनको मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, प्रबंध बोलते हैं। उसके बाद प्रशासन में तीसरा नंबर क्या है, इसमें प्रायः कंपनी का अध्यक्ष, अब स्कूल का अध्यक्ष आप लोग देख रहे हैं, स्कूल का अध्यक्ष और व्यवस्थापक, ठीक है, समिति, तो इसमें प्रायः कंपनी का अध्यक्ष, संचालक मंडल तथा महाप्रबंधक ही सम्मिलित होते हैं, ठीक है। प्रशासन में किसको बोल रहे हैं, तो कंपनी का जो अध्यक्ष होगा और जो मालिक वगैरह, जैसे हम लोग समझ सकते हैं, मालिक होगा, समिति होगा, या महाप्रबंधक को भी क्या कर सकते हैं हम, तो प्रशासन में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद संगठन में तीसरा नंबर, इसमें संपूर्ण प्रबंध तंत्र, उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध व प्रबंध स्तरीय प्रबंध सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, संगठन के गठन में क्या बोल रहे हैं कि इसमें उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध व प्रथम स्तरीय प्रबंध, मतलब सारे जितने प्रबंधक होते हैं उनको क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, चाहे वो उच्च स्तरीय हो, मध्य स्तरीय हो या निम्न स्तर के प्रबंध हो, सारे को संगठन में शामिल किया जाता है। उसके बाद नीति के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तीनों में अंतर करेंगे, प्रबंध, प्रशासन और संगठन में। तो नीति में क्या है, प्रबंध में यह नीतियों के क्रियान्वयन, मतलब संचालन से संबंध रखता है, ठीक है। जो नीति बनाया जाता है, अब देखो नीति कौन बनाएगा, तो नीति प्रशासन बनाता है, ठीक है। पॉलिसी कौन बनाता है, प्रशासन बनाता है। अब देखिए ये भी होगा, क्या नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है। अब देखिए प्रशासन जो है, नीतियाँ जो है वो प्रशासन बना रहे हैं, ठीक है, और उन नीतियों के क्रियान्वयन, मतलब उनको संचालित कौन करेगा, प्रबंध करेंगे, ठीक है। जो प्रबंध होंगे उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और उनके अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे वो क्या करेंगे, इन नीतियों के क्रियान्वयन, मतलब उनको संचालित करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में तो बता ही दिया हूँ कि प्रशासन जो है वो पॉलिसी का निर्माण करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद संगठन में चौथा नंबर, यह नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र है। संगठन जो है, नीतियाँ का निर्माण किसने किया, प्रशासन ने किया, उसको क्रियान्वयन कौन कर रहा है, प्रबंध कर रहे हैं, और उसको नीतियों पर काम करने वाला तंत्र कौन सा कहलाता है, तो संगठन कहलाता है। वही कर्मचारी जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, लेबर होते हैं, वो क्या करते हैं, मिलकर उसको चालू करते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतर का आधार में पांचवा नंबर है दायित्व, ठीक है। तो दायित्व में क्या बोल रहा है, देखिए दायित्व में क्या बोल रहे हैं कि प्रबंध में या संस्था या व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व वहन करता है। देखिए जो प्रबंध होता है वो सिर्फ प्रबंध का ही दायित्व वहन करता है। मैनेज कैसे करना है फर्म को, कंपनी को या व्यवसाय को, सिर्फ उतना ही दायित्व वहन करता है प्रबंध, ठीक है। मैनेज कैसे करना है, व्यवसाय कैसे करना है, हर एक चीज़ का, हर एक काम का, हर एक वस्तु का मैनेज कैसे करना है, तो प्रबंध का काम क्या है, यह संस्था या व्यवसाय के प्रबंध का, मतलब व्यवस्था का दायित्व वहन करता है। प्रशासन जो होता है ये क्या दायित्व वहन करता है, तो यह व्यवसाय को पूंजी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, क्योंकि ये तो अध्यक्ष है, कंपनी का मालिक है, व्यवसाय का मालिक है, तो क्या करेगा, पूंजी प्रदान करेगा, ठीक है। उसके बाद संगठन में यह प्रबंध तथा प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करने का दायित्व वहन करता है। इनके मध्य, तो प्रबंध और प्रशासन के मध्य, ठीक है, प्रबंध और प्रशासन के मध्य क्या करता है, समन्वय, मतलब जो संगठन जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो व्यवस्थापक है और जो फर्म के एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनके बीच क्या कर रहा है, प्रशासक जो है उनके बीच क्या कर रहा है, तालमेल बना रहा है, ठीक है।
उसके बाद अंतर के आधार में छठवां नंबर है अपने पास दर्शन। अब देखिए प्रबंध में दर्शन के बारे में क्या बोल रहा है, तो यह व्यवसाय के आँख, कान, नाक, हाथ व पैर माने जा सकते हैं। अब देखिए जैसे स्कूल में प्रबंध करने वाले कौन हैं, तो जो प्रिंसिपल सर है, वाइस प्रिंसिपल सर है, विभाग संगठन है, जैसे कृष्णा सर परीक्षा विभाग के और रामराज सर फीस विभाग के। तो इस तरह से क्या है वो पूरे स्कूल को क्या कर रहे हैं, स्कूल के क्या है वो आँख है, स्कूल के कान है, स्कूल के नाक है, स्कूल के हाथ है, स्कूल के पैर भी माने जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो पूरे स्कूल को अपने हिसाब से अपने कांधे पर चला रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रबंध, ये प्रबंध माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रशासन में क्या बोल रहा है, यह व्यवसाय का मस्तिष्क माना जाता है। क्या माना जाता है, मस्तिष्क मतलब दिमाग। जो प्रशासन जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी व्यवसाय फर्म या कंपनी के क्या होते हैं, मस्तिष्क होते हैं। ठीक है, उसके बाद संगठन में यह संपूर्ण शरीर संरचना मानी जा सकती है। अब संगठन तो मैंने पहले ही बताया कि संगठन में सारे उच्च अधिकारी से लेकर जो लेबर तक आते हैं वो सारे संगठन में आते हैं। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण शरीर संरचना मानी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है।